नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली डेटा भी लेट आया था और मैं थोड़ा टेम्पल चला गया था। बात करते हैं, आज एक्सपायरी था, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था मार्केट में, हमने क्या उसकी तहकीकात की, क्या मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आएगा, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब अगर आज देखा जाए मार्केट कैसा रिएक्ट किया, क्योंकि एक्सपायरी था आज, वो भी मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे देखें, इनिशियल में 24,080 रेजिस्टेंस था, यानी 939 को मुझे पता चल गया था कि भाई 24,080 रेजिस्टेंस है, 23,990 सपोर्ट था। इनिशियल में थोड़ा सा डेटा बुलिश था। लॉन्ग यहाँ पे 24,090 के ऊपर ही करना था, यानी इसकी ऊपर ही अगर निकलता तो अच्छा पोजीशन बनता। फिर तो क्या था, यहाँ इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, 24,089 का यहाँ पे हाई लगाया, यानी हमारा लॉन्ग साइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। लॉन्ग साइड रिस्ट्रिक्टेड, इसके ऊपर जब निकलता तो ही लग रेंज बाउंड अवॉइड टू मच पोजीशन, रेंज हमारा ये था 2470 से 980। अब धीरे धीरे क्या है, नीचे की तरफ 980 खिसक रहा था। और आप देखें तो मैक्सिमम पोजीशन हमने यहाँ पे पुट में वेट फॉर, यहाँ पे पुट इनिशियल से हमने थोड़ा सा देखा था कि भाई पुट हो, यहाँ पे स्लाइटली पुट को फिर हमने मना किया, लेकिन लास्ट में फिर पुट में ही पोजीशन बना। 24,090 की ऊपर फ्रेश लॉन्ग था, तो हमें यहाँ पे कॉल बाइंग तो नहीं करनी थी, वेट फॉर पुट। और इसके बाद आप देखें 24,000 स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, इसके बाद फिर फ्रेश लॉन्ग ओनली नॉट इन सी नाउ, यानी इसके बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे पता चल गया कि यहाँ पे हमें सी में पोजीशन यानी कॉल में पोजीशन नहीं बनाना है। तो 11:30 ये कैंडल यहाँ से लगभग यहाँ तक देखें, ये वाले कैंडल में पता चल गया था कि पोजीशन हमें ऊपर की तरफ नहीं बनाना। और उसके बाद से देखिए यहाँ से मार्केट फिर नीचे नीचे लगभग वहां से 200 पॉइंट्स नीचे आया। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पॉसिबल है कि मार्केट में अगर आप सही अगर ट्रेड में नहीं बैठते हैं तो गलत आप नहीं बैठेंगे। अब डेटा क्या आज बना हुआ है, मैक्सिमम आज तो पोजीशन क्लोज हुआ होगा। रिटेल ट्रेडर ने मैक्सिमम पोजीशन आपको देखिए यहाँ पर रोल ओवर किया, 33,000 ही लॉन्ग पोजीशन क्लोज किया है, 11,000 शॉर्ट वही बुलिश है। डीआई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पूरे के पूरे यहाँ पर रोल ओवर कर लिया है। एफआईआई 75,000 पोजीशन शॉर्ट क्लोज किया है, लॉन्ग भी क्लोज किया है, ओवरलॉन्ग 1,52,000 अभी भी इसके पास क्या है, शॉर्ट पोजीशन है। प्रो ने अपना लॉन्ग पोजीशन पूरा क्लोज कर दिया, शॉर्ट यहाँ पे आ गया। तो रिटेल ट्रेडर एंड डीआई ये दोनों बुलिश, एफआईआई एंड प्रो भी फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में सेम जो आपको स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए हैं, डीआई दोनों साइड पोजीशन क्लोज किया है, एफआईआई भी दोनों साइड एंड प्रो भी। ओवरऑल इनके पास एज यूजुअल जो पोजीशन था वही है। अब मेन ऑप्शंस का डेटा हो गया, तो ऑप्शन में आप न्यूज भी देखें, जो है अमेरिका ने फिर से वहां पे आपको अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, तो न्यूज तो ऑलरेडी बेरिश है, लेकिन रिटेल सब चीजें नहीं देखते हैं। यहाँ इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम पोजीशन कॉल की बाइंग क्लोज की, यहाँ पे कॉल की इनकी बाइंग बढ़ गई, 2,71,000 जो कॉल की राइटिंग थी वो बाइंग में आ गए। यहाँ पे पुट राइटिंग हो गया, यानी 5,33 से 6,34, तो फुल्ली बुलिश हो गए हमारे रिटेल ट्रेडर, फुल्ली बुलिश। अब एफआईआई ने क्या किया, जो भी उसके पास जो मैक्सिमम कॉल की पोजीशन थी वो क्लोज कर दिया, बाइंग की 48 से देखिए 2 लाख पोजीशन में आ गया, यानी 4,80,000 कॉल की बाइंग क्लोज की, 3,23,000 कॉल की सेलिंग क्लोज की, यानी ज्यादा उसने बाइंग क्लोज की। इस वजह से नेट टू नेट कॉल की सेलिंग यहाँ पे और पुट की बाइंग में आ गया। तो ये दोनों पोजीशन बियरिश इंडिकेशन कर रहा है। और प्रो के पास अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल की बाइंग एंड सेलिंग क्लोज हुआ है, जिससे 41,000 कॉल की बाइंग रहेगी, 1,67,000 पुट की बाइंग, यानी पुट की जबरदस्त बाइंग यहाँ पे लगभग 4 टाइम्स ज्यादा है। तो प्रो एंड एफआईआई दोनों यहाँ से क्या है, बेयरिश है। अब राइटर और बाकी प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो निफ्टी अगर आप देखें यहाँ 23,832, यहाँ से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे इंडिकेशन कर रहा है। प्रीमियम भी 23,893 जो नीचे ही है, टारगेट भी शॉर्ट कवरिंग को छोड़ते हैं, सपोर्ट
और नीचे शिफ्ट हो गया 741 न्यूट्रल पॉइंट और ये हमारा रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी अभी मंथली है तो आज इसका डाटा बहुत एक्चुअल नहीं है क्योंकि आज ही स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट मंथ का, बहुत सारा इसमें डेटा नहीं है। ऐसे बैंक निफ्टी थोड़ी सी बुलिश इंडिकेशन कर रहा है लेकिन प्रोबेबिलिटी इसका आप देखें तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी 58%, 50%, 57%, प्रोबेबिलिटी कम है। निफ्टी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और राइटर भी यहाँ पे नेक्स्ट जो है 2 जून में वो कॉल में बैठा हुआ है, 12वीं कॉल में, लेकिन राइटर ज्यादा है तो हमें राइटर का वेटेज देना है। बैंक निफ्टी 50-50 न्यूट्रल। निफ्टी फिनांस में भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे बेरिश, मिड कैप भी बेरिश। तो राइटर के एस्पेक्ट से एक बैंक निफ्टी को छोड़ के बाकी इंडाइसेस यहाँ पे बेरिश है। अब अगर मैं यहाँ प्राइस एक्शन देखें प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा था, प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन द डेटा है दोस्तों कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। एग्जैक्ट हमने कल वीडियो में बात भी किया था कि ये क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर जब निकलेगा तभी लॉन्ग पोजीशन हमें बनाना है, यहां तक कोई फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। मार्केट यहां पर रहा, दम तोड़ दिया, धीरे धीरे नीचे आ गया तो 24,084 है ना, इसको आप दिमाग में मान लीजिए, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। फिलहाल रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट 23,836, वो ब्रेक होगा 761, 675 यहां तक। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी उसको भी देखेंगे। बैंक निफ्टी भी आप देखें तो बेरिश और फिलहाल रेजिस्टेंस 55,245, 55,670, सपोर्ट 54,927 एंड 54,558, ये दोनों सपोर्ट लेवल है। सेंसेक्स में आज देखें तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस कर रहा है। फिलहाल 76,000 अभी जो क्रूशियल लेवल है इसको ब्रेक करेगा, 75,590 और 75,096 यहां तक टारगेट कल आ सकते हैं, यानी 1000 पॉइंट्स। निफ्टी फिनांस भी आप देखें तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से यहां डाउन हुआ, सपोर्ट के पास पहुंच गया, अगर ब्रेक होगा 25,860 तो फिर अच्छा फॉल मिलेगा। और मिड कैप भी आप देख सकते हैं कि मिड कैप भी आज बहुत ज्यादा मिड कैप नहीं गिरा है क्योंकि मिड कैप में डेटा है बैंक, फिर निफ्टी में डेटा है। तो फिलहाल अभी 14,825 ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 14,389 का है। दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट में है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, माफी चाहता हूँ उसके लिए। FII कैश में सेल किए हैं, DI बाइंग थोड़ी से किए हैं। बड़े प्लेयर का डेटा बेरिश है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के यहाँ पे लाइव का जो फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस। मैं सिविल रिस्क एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।